हाय फ्रेंड्स, चलिए तो फिर जानते हैं आज कि अनुपमा ने क्या फैसला लिया, माही और प्रेम या प्रेम और राही। मैंने जो फैसला किया है आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले सीन से, जिसमें बाबूजी और सब लोग घर के बैठे हुए होते हैं, जिस पर बोलती हैं कि फैसला लेने की क्या बात है, सगाई तो माही के साथ हुई है तो शादी भी माही के साथ होगी, राही को चलता करो। जिस पर बाबूजी बोलते हैं क्यों, माही इस घर की बेटी है, राही इस घर की बेटी नहीं है। कहती है बेटी मुसीबत है, वो इस घर के लिए मुसीबत, ये सब उसी की वजह से हुआ है। इस पर बाबूजी बोलते हैं कि तू वो क्यों नहीं देखती जो राही करना चाहती थी, उसका मन कितना अच्छा था, वो अपना प्रेम का भी त्याग कर रही थी, वो अपना प्यार भी माही की झोली में डाल रही थी। बीच में किंजल भी बोलती है कि बिल्कुल सही बात है, माही के प्यार के लिए राही अपना प्यार भी कुर्बान करने जा रही थी। बीच में टोशू भी बोलता है कि किया तो नहीं। सभी लोग अपनी अपनी टिप्पणियां देने लगते हैं, पर बाबूजी तभी बोलते हैं कि 100 बात की एक बात है कि वो दोनों करना क्या चाहते थे। राही और प्रेम दोनों अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे, पर लेकिन वो किसी को नहीं दिख रहा। तुम सब अपने अपने बारे में बोल रहे हो और तुम लोगों के विचार किसी को नहीं चाहिए। अनुपमा जो इस घर के लिए फैसला लेगी वही सही होगा। उसने तुम सब जो बोल रहे हो, तुम्हारी ही लड़ाइयाँ जो हैं वही निपटाती है, और तुम जो है अब अपने टिप्पणियाँ देने में लगे हुए हो। चुप रहो और वेट करो अनुपमा के फैसले। कहती है ये कैसे है कि सगाई छोटी बहन से हो और शादी बड़ी बहन से हो। किंजल बोलती है जब प्रेम प्यार ही नहीं करता माही से तो वो उससे शादी क्यों करे। उस पे परी भी बोलती है कि बिल्कुल ठीक बात है, वो दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे। बीच में पाखी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अरेंज मैरिजेज आज भी होती हैं तो आगे भी होती रहेंगी और सब उसमें खुश ही रहते हैं, और वो दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं तो फिर क्यों नहीं खुश रह पाएंगे। बाबूजी फिर सबको डांट के चुप करा देते हैं। आप लोग बताइए कि क्या सही है, क्या अरेंज मैरिजेज सक्सेसफुल होती हैं या नहीं होती हैं, या अरेंज मैरिज होना ठीक है या नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या फील होता है मैरिजेस के बारे में, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। बीच में तोशु ये भी कहता है कि माँ तो वैसे ही परेशान हो रही हैं, दोनों ही माँ की सगी बेटियाँ नहीं हैं, एक काव्या की है दूसरी माया की है, और वो अपने लिए बर्डन ले जा रही हैं। तभी बाबूजी ये कहते हैं कि बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या गैर की हो। फिर डिस्कशन कंटिन्यू ही रहता है। तोशु बीच में बोलता है कि मैं होता तो सबसे पहले प्रेम को धक्के मार के निकालता, जिस लड़के नहीं पता हमारे को, उससे मम्मी अपनी बेटी की शादी कराने जा रही हैं। तो बाबूजी कहते सबके दिमाग जो, बाबूजी सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि राही को जो तुम लोग बुरा भला कहते हो तो देखो तो सही कि राही अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, अपना प्यार त्याग रही थी, और जिस प्रेम को तुम बुरा भला कह रहे हो वो भी कितना अच्छा है जो अपने प्रेम का, अपने प्यार का त्याग कर रहा था। और तुम लोग, दुनिया तो अपने उतरे हुए कपड़े नहीं देती है, और ये दोनों सारी ज़िंदगी की खुशियाँ दे रहे थे अपने, पर तुम लोगों को ये सब नहीं समझ आएगा। बाबूजी सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा खून, अच्छा कुटुंब, इस सब की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान का घर कुटुंब अच्छा होगा उसके संस्कार अच्छे होंगे, उसके संस्कार भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि ये तो वनराज के और पारितोष के बिहेवियर से सबको पता ही चल रहा है कि कुटुंब कैसा भी हो और खून कैसा भी हो, इंसान कैसा होगा ये फ़र्क पड़ता है। राही और अनुपमा भी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। राही अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि माँ, मैंने आपसे और पॉप से ही सीखा है अपनी कुर्बानी देना, प्यार की कुर्बानी करना। आपने मेरे और पॉप्स की खुशी के लिए हम दोनों को छोड़ दिया था, मेरी खुशी के लिए पॉप जो है देश छोड़ के चले गए थे, मैं आप दोनों से ही एक प्यार की कुर्बानी देना सीखी हूँ, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है, वो कहती है। राही अनुपमा को बोल के जाती है कि प्रेम का दूसरा नाम त्याग होता है, और मैं ये त्याग ज़रूर करूँगी और आपको इस त्याग के लिए मेरा साथ देना होगा। राही के जाने के बाद अनुपमा अनुज की फ़ोटो देख के सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कपाड़िया जी कैसे इन लड़कियों को समझाऊं, दोनों अपनी ज़िद पकड़ के बैठी हुई हैं, क्या करूं, क्या फ़ैसला लूं। अनुपमा आती है अपना
फैसला सुनाने के लिए, और उधर माही मन मन में सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो अनुमा, आपको मेरे ही हक में फ़ैसला लेना होगा। मेरी क्या लगता है आपको अनुपमा किसके हक में फ़ैसला लेगी, माही के या राही के? वो माही के एक तरफा प्रेम की तरफ होगी या राही और प्रेम के एक दूसरे के प्यार के प्रति? माही की खुशी अनुपमा एक उदाहरण देती है कि कान्हा भगवान और राधा मैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर वो एक दूसरे से अलग रह पाए क्योंकि वह भगवान थे। पर इंसान में ऐसा नहीं होता। अगर इंसान में एक दूसरे को किसी से प्यार हो जाए तो उन्हें अलग नहीं रहना चाहिए। अनुपमा कहती है इसीलिए मैं माही की जिद के आगे प्रेम और राही के प्यार को चुनती हूँ। सभी लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। बाबूजी को लगता है कि अनुपमा ने सही फैसला लिया है। उस अनुपमा के फैसले के साथ ही किंजल भी होती है, परी भी होती है, और बाकी लोग चुपचाप होके एक तरफ होके निकल जाते हैं। माही को बहुत गुस्सा आता है अनुपमा के इस फैसले से, और वो कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने हमेशा हमेशा राही को ही आगे रखा है। हमेशा सब बच्चों में राही सबसे पहले रही है आपकी फेवरेट। उसकी खुशी आप, मेरी खुशी उसकी झोली में नहीं डाल सकती आप। अनुपमा के इस फैसले को सुनकर माही अनुपमा को माँ कहने की बजाय अनुड़ी बोलना शुरू करती है, जिस पे बाबूजी बोलते हैं वाह बेटा, एक फैसला अगर तुम्हारे तरफ नहीं हुआ तो अनुपमा माँ से तुम्हारे को अनुमा से तुम्हारे को अनुड़ी हो गया। माही बोलती है ये मेरी माँ बन ही कहाँ पाई बाबूजी, ये तो सिर्फ राही की माँ है और इन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इस पर अनुपमा बोलती है कि तुम्हें मेरे पे गुस्सा करना का पूरा हक है माही, पर लेकिन मैंने जो फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तरफ़ा प्यार कभी नहीं चलता, वो बहुत छोटे ही समय तक रहता है और ऐसा ही कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ अगर मैं गलत फ़ैसला लूँगी तो। फिर अपनी बात को सही बताते हुए माही कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्यार की उम्र छोटी होती है या नहीं, प्रेम मेरे हैं और मुझे ही मिलने चाहिए। इस पर अनुपमा बोलती है प्रेम को हक है ये कि वो किसको अपनाना चाहता है, वो तुमसे प्यार करता है या राही से, ये प्रेम का हक है कि उसे किसकी तरफ। अनुपमा काफ़ी कोशिश करती है माही को समझाने की, पर वो समझती नहीं है। फिर भी अनुपमा उसको यही बोलती है कि अब तुम समझो या ना समझो, मुझे कोई दलील नहीं देनी, कोई बात नहीं कहनी, मेरा फ़ैसला यही है कि प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं। माही फिर अपना ड्रामा दिखाना शुरू करने वाली होती है, जिस पर बाबूजी उसको रोक देते। माही फिर भी गुस्सा होती ही रहती है और बोलती है कि मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली मेरी अनुड़ी कितनी अनफेयर है। जिस पे अनुपमा कहती है अच्छा तेरे हक में फ़ैसला नहीं हुआ तो मैं अनफेयर हो गई। माही कहती है हाँ, क्योंकि तुमने जानबूझ के अपना फैसला अपनी बेटी की तरफ सुना। माही कहती है आप सब ने मेरे को चीट किया है, मैं आप लोगों के लिए मर भी क्यों ना जाऊं, पर आप लोगों को मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ, ये फैमिली मेरी कभी नहीं हो सकती और आप कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। माही बोलती है कि मेरे अपने माँ बाप नहीं है ना, इसलिए मुझे खुश रहने का हक नहीं है। इस पे बाबूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं बस करो, अब तुमने पहले ही अपने माही पैतरे दिखाए, इस वजह से ही ये दोनों अपनी कुर्बानी देने चले थे। बाबूजी कहते तूने जो पहले हरकत की थी, अगर तूने दोबारा वो हरकत करी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही अपने आंसू पोंछती हुए अपने कमरे की तरफ ऊपर चली जाती है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है पर फिर चुप हो जाती है। तभी बा बोलती है देखो मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है, जिस पे बाबूजी उसको टोककर यही बोलते हैं कि तुम्हें तो प्रेम और माही का रिश्ता भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुम तो कुछ बोलो ही मत, चुप ही रहो। फिर अनुपमा राही और प्रेम को समझाने लगती है और कहती है कि तुम दोनों के लिए मैंने फ़ैसला लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से ही शुरू हो जाओ चिल्लाना कि हमारी शादी करवाओ शादी करवाओ। नहीं, अपने रिश्ते को कुछ समझने का समय दो, समझो एक दूसरे को पहले, फिर रिश्ते शादी का फ़ैसला लेना। तुम दोनों को समझना होगा कि ये रिश्ता जो है एक नए कपड़े की तरह होता है, जिसमें शुरुआत में बहुत चमक होती है पर धीरे धीरे घिसने पर उसकी चमक कम होने लगती है। रिश्ता भी उसी तरह होता है, शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर बाद में धीरे धीरे वो चमक कम होने लग जाती है।
चमक कम हो जाती है। अनुपमा कहती है जल्दबाजी में कभी कोई रिश्ता ना जोड़ना चाहिए ना तोड़ना चाहिए। अनुपमा कहती है जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो कपड़े की तरह नरम, सॉफ्ट और कंफर्टेबल हो जाता है। अगर तुम्हारे रिश्ते को भी थप्पड़ों की दुनिया की आदत पड़ जाए, ठोकरों की आदत पड़ जाए, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना। और फिर वो उन दोनों को आशीर्वाद दे के कहती है कि मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। अनुपमा आशीर्वाद दे के वहाँ से चली जाती है। फिर धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाते हैं और प्रेम और राही एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं और भगवान जी के आगे, कान्हा के आगे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। अनुपमा माही से बात करने उसके कमरे में आती है और बाहर खड़े होकर पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इस पर माही गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती है। फिर भी अनुपमा अंदर आ जाती हैं और उससे बात करने, उसको समझाने लगती है कि बेटा एक तरफा प्यार का कोई वैल्यू नहीं होती है। अभी तू गुस्से में है इसलिए मेरे फ़ैसले को समझ नहीं पा रही है, पर मैंने ये फ़ैसला बिल्कुल सही लिया है, तेरे लिए लिया है। समझ, तू मुझे अनु माँ कहे या अनूरी कहे, पर मैं हमेशा तुझे अपनी बेटी समझती हूँ और वही समझती रहूँगी। वो उसे बताने की कोशिश भी करती है कि मैंने अपने बच्चों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, मेरे लिए राही और तू दोनों इक्वल हो। पर क्योंकि माही गुस्से में है इसलिए वो कुछ भी नहीं समझ पा रही है कि जो ये फ़ैसला हुआ है वो उसके फेवर में भी बहुत ज़्यादा है। जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता वो सारी ज़िंदगी आपको खुशी कैसे दे सकता है। उसे इस टाइम सिर्फ यही लग रहा है कि अनुपमा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरी खुशियाँ छीन ली हैं, जबकि अनुपमा ने इस सबको उनकी खुशियाँ इक्वली ही दी हैं। अनुपमा काफ़ी इमोशनल होकर उसे अपने और अनुज के रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह से 26 साल तक अनुज ने मुझसे प्यार किया और फिर भी अगर वनराज मुझे धोखा नहीं देते तो मैं कभी भी अनुज की नहीं होती और हमेशा अनुज एक तरफा प्यार ही मुझसे करते रहते। हम दोनों को कभी एक दूसरे का प्यार नहीं मिल पाता। पर माही को शायद कुछ समझ आ नहीं रहा अभी। अनुपमा उसे समझाती है कि जो इंतज़ार अनुज ने किया अपने प्यार के लिए, मैंने किया अपने प्यार के लिए, वो इंतज़ार मैं तेरी ज़िंदगी में नहीं लिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ और प्रेम तीनों ही खुश रहें, कोई परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना मिले। अनुपमा उसे बोलती है कि बेटा अभी तो गुस्से में इसलिए कुछ समझ नहीं पा रही, पर जब तू शांत होगी तो सोचना कि ज़िंदगी भर के दुख के लिए से अच्छा है कि थोड़ी देर का दर्द मिले। पर लेकिन मन ही मन में ये माही सोचती है कि आपने मुझे तकलीफ़ दी है, मैं आपको कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। अगली सुबह प्रेम राही को फ़ोन करता है और उसको अपने प्यार का इजहार करने के लिए बुलाना है। कहता है कि मैंने इस प्यार में सिर्फ मैंने इजहार किया, तुमने कभी नहीं किया। अब जब तक मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा, जब तक कि तुम मुझे पास आकर आई लव यू नहीं बोलोगी। इस पर राही उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे फ़ोन कैसे मिलाया। तो वो बोलता है वो तो मैंने वॉइस के उससे तुम्हें कॉल कर लिया और वैसे भी स्पीड डायल पे भी मेरे पास तुम्हारा नंबर है, तो इसीलिए मैं तुमसे कॉल कर पाया। वो उससे तरह तरह से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे कहता है कि तुम आकर मेरे को आई लव यू बोलो पहले। इस पर राही उठकर उसको आई लव यू बोलने के लिए वहाँ पर जाती। प्रेम राही को बोलता है कि प्लीज़ कह दीजिए जो आपके मन में है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। प्रेम कहता है ये हमारे प्यार की पहली सुबह है और ये शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहता हूँ आपका चेहरा देखकर। ब्रेकफास्ट टेबल पर बाबूजी, बा, अनुपमा और अंश बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी बाबी उनसे पूछती है कि माही ठीक हुई या नहीं। अनुपमा कहती है हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा, राही भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगी, इन दोनों को इनका समय दो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाबूजी भी इस बात पे सहमति जताते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा समय देना चाहिए, सब कुछ अपनी जगह ठीक हो जाएगा। बा और बाबूजी में बात होने लगती है। बा बोलती है कि ये सब कुछ तो राही की वजह से हुआ है। तभी बाबूजी उसको रोक के बोलते हैं कि चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और फालतू की बातें मत करो। जब उन दोनों की लड़ाई आपस में बढ़ने लगती है तो अनुपमा इशारा कर कर अंश को बोलती है कि संभाल। तभी अंश बीच में बोलने लगता है कि बाबूजी आपकी
फ़ोन में ललिता आंटी की इतनी सारी फ़ोटो क्यों हैं। इस पर बाबूजी और बा का टॉपिक चेंज हो जाता है और बा जो है बाबूजी से इस बारे में पूछने लगती हैं कि उन्होंने इतनी सारी फ़ोटो उसकी क्यों डाल रखी है। तभी उन दोनों की थोड़ी गॉसिप्स होती हैं। इस होते होते बात फिर उस पर आ जाती है और अनुपमा कहती है कि अंश जाके माही को बुला ला। तो कहता है कि माही तो पूजा करने मंदिर गई हुई है। राही अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रेम के पास आती है। प्रेम आंखें बंद में भी पहचान जाता है कि राही आई है। वो कहता है उसको कि तुम अपने प्यार का इजहार करो। वो उसके पास आकर 2 वर्ड ही बोल पाती है। इतने में एक सॉन्ग शुरू हो जाता है और ये सब चलते चलते उसने अपना प्यार का इजहार भी नहीं करा होता और बीच में ही माही आ जाती है। माही बीच में आकर बोलती है सॉरी, मैं आप दोनों के बीच में आ गई। आप बताइए क्या ये जो चल रहा है ये सही है? प्रेम को माही से बार बार मिलना चाहिए या जल्दी ही शादी का प्रपोज़ल आगे रख के शादी करके राही के साथ एक अलग हो जाना चाहिए? इस तरह की चीज़ बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखते हैं आगे इस प्रोग्राम में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी करो।